कहते हैं बड़े दिव्य ढंग से भगवान की लीला चल ही रही थी। इधर क्या हुआ, कंस को पता चला कि इनको मारने वाले ब्रिज में पैदा हो चुके हैं। जब कंस को इस बात का पता चला तो कंस ने एक मीटिंग करी और मीटिंग में बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया। जब बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया, उनसे कहा बताओ कृष्ण और बलराम को मारने के लिए कौन जाएगा। तो दैत्य कहते, कोई कहता हम जाएंगे, कोई कहता हम जाएंगे, पर अच्छे तरीके से कोई हामी नहीं भरता। तो उस समय वहां पर बैठी हुई थी पूतना। पूतना बोली भैया मैं जाऊंगी, आप कहो तो मैं उन दोनों को मारने के लिए जाऊंगी। बोले क्या तू मार पाएगी? बोले हाँ मैं मार लूंगी। तू कैसे जाएगी? पूतना ने कही, बोले भैया मैं जाऊंगी, तुम एक बार कहो तो सही मुझे। अरे ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती हूँ? ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ, तुम एक बार कहो तो सही। कहा ठीक है तेरी इच्छा है तो तू जा। अब कहते हैं पूतना ने कहा कि ओ एक गोपी को स्वरूप बनायो, और गोपी को स्वरूप बना करके पूतना जाने लगी। जैसे ही गई ब्रिज में, और जब ब्रिज में जा रही थी, बोली माँ के बिहारी लाल की, बोलिए श्याम सरकार की। पूतना जैसे ही जा रही थी तो इसने कहा देखो रास्ते में ब्रिज की और भी गोपियां थी, वो सारी गोपियां भी जा रही थी। नंद महल की ओर सब जा रही थी लाला को बधाई देने के लिए, मैया से बधाई लेने के लिए। सो या पूतना ने कहा कि वो उन सब गोपियन के बीच में ही खुद भी चलने लगे। जैसे उन सब गोपियन के बीच में चल रही थी, सब गोपियों के बीच में भीड़ में जब चलने लगी तो जैसे ही भीड़ में चली तो कभी एक गोपी के पाम पे पाम रखे, कभी दूसरी गोपी के पाम पे पाम रखे। ये पूतना आज ऐसे चलने लगी। गोपियां कहती अरे बहन तू मेरे ऊपर पाम काहे को रख रही है? दूसरी कहती ब्रिज की गोपियों का स्वभाव। ब्रिज की गोपी कहती ना ना बहन मैंने तो पाम ना रखो, और हाँ वैसे तो रखो ना है, पर हाँ अगर कहीं गलती से लग भी गयो है तो मुझको क्षमा कर दियो। आज जैसे ही कही गोपियां आई, और गोपियां आकर के एक दूसरे से कहती, लेकिन पूतना है राक्षसी स्वभाव की है, व्यक्ति स्वरूप कितना भी बदल ले पर उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। व्यक्ति स्वरूप कितना भी बदल ले पर स्वभाव कभी नहीं बदलता। जाको जो स्वभाव सो जाएगो जी से, जिसका जो स्वभाव होता है वो हमेशा ही रहता है। व्यक्ति के दो, एक नेचर और दूसरा सिग्नेचर भी नहीं। पर जैसे ही कहा, आज जैसे ही आई पूतना तो पहुंच गई नंद महल में मैया यशोदा के पास में, और मैया लाला को पालने में झुला रही थी, लाला को सुला रही थी। तब तक सारी गोपियां आई, सारी गोपियों ने दर्शन किया, और दर्शन करके सारी गोपियां वहां से चली गई। जब सारी गोपियां वहां से जाने लगी, जब सारी गोपियां वहां से चली गई तो उस समय कहते हैं पूतना वहां पर बैठी हुई थी, और जैसे ही देखा पूतना की ओर तो पूतना बोली बहन थोड़ी देर के ताई लाला को मोको मेरी गोद में दे देना। मैया यशोदा बोली ठीक है तू ले ले थोड़ी देर के ताई, मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम भी मोको देखना है। पूतना तो चाहिए रही थी, तो पूतना को मिल गया मौका, और पूतना जैसे आई सो आकर के कहा कि उसने कन्हैया को अपनी गोद में बिठा लो, और गोद में बिठाल करके जैसे ही लाला को देखो, आज पूतना ने कहा कि ओ लाला को हलाहल जहर पान करावे लगे। और पूतना को तो ये मौका मिल गया, जैसे पूतना जहर पान करवा ही रही थी सो वाही समय कहा भयो, जैसे पूतना के ऊपर नजर पड़ी, पूतना को देख ही रही थी, जो जहर पान कराने लगी सो वाही समय कन्हैया ने अपने नेत्रन को बंद कर लिया। भगवान ने अपने नेत्रन को बंद कर लियो, और जब भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया तो पूछा भक्तों ने कि यहाँ पर भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? ऐसा क्या कारण था कि जिस कारण से भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया? संतों ने यहाँ पर अन्यान्य कारण बताए हैं। कहते हैं पहला कारण बताया है
कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया क्योंकि भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। मानो सूर्य और चंद्र कह रहे हो, प्रभु हम पूतना को अपने मार्ग से तो नहीं जाने देंगे, आपको जो करना है सो करो। दूसरा कारण बताते हैं, बोले भगवान ने नेत्रों को बंद इसलिए किया क्योंकि भगवान के नेत्र नयन मिलते हैं तो प्रेम बढ़ता है। भगवान ने कहा अगर मेरा भी प्रेम बढ़ गया पूतना मौसी से तो फिर मैं इनको मारूंगा कैसे। सो इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने नेत्रों को बंद कर दिया। क्योंकि वास्तव में मेरे कृष्ण के नयन हैं भी इतने प्यारे, प्रभु के नयन हैं भी इतने प्यारे, भगवान के नेत्र हैं भी इतने प्यारे कि इनके नेत्रों की तरफ जो एक बार प्रेम से देखता है ना, कहते हैं जाके लगे सोई जान वृथा पर पीर को उपहास करे ना। जाके लगे सोई जान उपहास करे ना, सागर जो जुग जात है चित में कोटि उपाय करे पिटरे ना। ने किसी काकरी आंख परे सोई पीर के मारे धीर धरे ना। तो फिर कैसे धीर धरूं सजनी, आंख में आंख परे निकरे ना, आंख में आंख परे निकरे ना। एक बार जिसके नैनों से नैन मिल जाते हैं ना, फिर वो नैन कभी नहीं निकलते। आज पूतना जैसे ही देख रही थी, उसी समय कहते हैं भगवान ने तीसरा कारण बताते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया। तीसरा कारण बताया, कहते हैं मानो भगवान सोच रहे थे कि पूतना है कौन, ये कोई साधारण नारी तो हो नहीं सकती, इसने कोई बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया होगा जिसके कारण आज साक्षात भगवान कृष्ण इस पूतना की गोद में है। ऐसा है क्या, इसका कारण क्या है कि आज साक्षात भगवान कृष्ण पूतना की गोद में है। आज जैसे ही देखा पूतना आई, उस समय भगवान सोच रहे थे, पूतना के पूर्व जन्म के बारे में सोच रहे थे। पूतना है कौन, कल आपने श्रवण किया वामन अवतार की कथा। राजा बलि के यहाँ पर भगवान गए वामन स्वरूप धारण करके, और जब राजा बलि के यहाँ पर भगवान पहुंचे वामन स्वरूप धारण करके, तो उस समय राजा बलि की रत्नमाला के मन में कि कहीं ये जो भगवान कृष्ण हैं, अगर ये मुझे प्राप्त हो जाए, अगर ये बालक मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं इसको अपना बालक बना करके रखूंगी। फिर जब राजा बलि से त्रिलोकी को छीन लिया तो उस समय उसी रत्नमाला के मन में विचार आया कि कहीं मेरा बस चले तो मैं इसको जहर दे करके इसका प्राणांत कर दूं। आज भगवान इसकी उन दोनों इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, उसके बेटा भी बन गए और जहर पान भी कर रहे हैं। कहते हैं भगवान का स्वभाव है ही ऐसा। बाबा ने वर्णन किया है कि अहोबकियम स्तन काल कोटम जिघांसया पायदप्यशाद्वि लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम वृजेम। जो गति माँ यशोदा को प्राप्त करानी चाहिए थी, वो गति भगवान ने पूतना को प्राप्त करवाई है। ऐसा सरल स्वभाव, ऐसा स्वभाव मेरे कन्हैया का है। भगवान ने पूतना के कानों में कहा माँ माँ माँ। कहते हैं आज जैसे ही भगवान ने स्तनपान किया और भगवान ने जहर पान किया, तो जहर के माध्यम से भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना आरंभ कर दिया। और जब पूतना के प्राणों को खींचने लगी तो उस समय कहते हैं जब देखा पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कृष्ण छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। आज जो ही कहा कि कृष्ण छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, उस समय जैसे ही कहा भगवान की ओर देख ही रही थी। आज जो ही देखा तो भगवान कहते हैं मौसी जी मेरा एक नियम है, मैं या तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको फिर कभी छोड़ता नहीं। जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ फिर उसको कभी मैं छोड़ता नहीं। आज जैसे ही कहा हुआ, आज आए मेरे प्रभु, और देखते ही देखते भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की
सारे गांव वाले देखने लगे, जो इसका प्राणांत हुआ ये अपने असली स्वरूप में आ गई। सारे गांव वाले आए, मैया से कहने लगे, मैया तेने जे कहा क्यों, तेने एक राक्षसी के हाथ में लाला को काहे को दे दियो। मैया बोली, मुझको कहा पतो कि ये राक्षसी है, मुझे ना मालूम हती कि ये राक्षसी है, मुझको पता होती तो फिर मैं ऐसा नहीं करती।